अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के CSS के लेसन में आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूज करने का मेथड बताने जा रहा हूं। CSS के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर उनकी वैल्यूज होती हैं। अब ये तमाम वैल्यूज को हम स्टेप बाय स्टेप्स और प्रॉपर्टीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप्स इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लेसन में जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारी क्या है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, उनकी क्या वैल्यूज होती हैं, आइए एक पहले स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपने पास पावर पॉइंट्स के अंदर कुछ स्लाइड्स बनाई हुई है, मैं उसको यहाँ पर रन कर लेता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूजिंग CSS। अब CSS के थ्रू हम कौन कौन सी अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें जो सबसे पहले मेरे पास आ रही है वो क्या है, कलर आ रही है। मीन्स कि अगर आपके पास आपका कोई टेक्स्ट है, कोई हेडिंग्स है, कोई पैराग्राफ है, उसको अगर आप कोई कलर देना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास 10 हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आप कलर्स को वैल्यू देंगे, वही वैल्यू तमाम कलर्स को अप्लाई हो जाएगी। देन आपके पास बीच में लेटर स्पेसिंग आ रही है। अगर आप अपनी हेडिंग्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह को डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी वो आपके पास क्या है, स्पेसिंग की है, वैल्यू अलग से होगी इसमें। इसी तरह से आपके पास फिर वर्ड स्पेसिंग है। अगर अपने पास आप कुछ अल्फाज के दरमियान में, वर्ड के दरमियान में कोई स्पेस देना चाह रहे हो, ठीक है, आपके पास एक टेक्स्ट होता है, जैसे ये लिखा हो यहाँ पे CSS, ये आपके पास क्या, आपका एक वर्ड है। अब इसके दरमियान में कोई आपने स्पेस देनी है तो फिर आप वर्ड स्पेसिंग को यूज करते हो। अगर आप C के बाद S और फिर SS लिखा हुआ है, इन तीनों के अंदर कोई स्पेसिंग देना चाह रहे हो, फिर आप लेटर स्पेसिंग को यूज करते हैं। इसके बाद जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास क्या है, टेक्स्ट इंडेंट है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जब कोई पैराग्राफ लिखा जाता है, उसमें जो आपके पास स्टार्टिंग लाइन होती है, उसको जो आप टैब लगा देते हो अपने कीबोर्ड से, तो वही काम आपके पास ये टेक्स्ट इंडेंट करता है। और नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आती है वो आपके पास क्या आ रही है, आपके पास टेक्स्ट अलाइन आ रही है। नाम से शो हो रहा है, इसमें आप क्या करते हो, अपनी लाइन को कंट्रोल करते हो। मींस आपकी लाइन अलाइनमेंट आ जाती है, लेफ्ट, सेंटर और राइट वगैरह की ऑप्शन आ जाती है। देन आपके पास ऑप्शन आ जाती है टेक्स्ट डेकोरेशन की। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने जो आपका टेक्स्ट होगा उसके ऊपर आप अगर कोई लाइन वगैरह शो करना चाहते हो, उसके नीचे कोई लाइन वगैरह शो करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास उसमें यूज किया जाएगा। इसके बाद जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो क्या, आपके पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने टेक्स्ट को तमाम टेक्स्ट को आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या कैपिटलाइज रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर आप इसको यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हो सेम एज इट इज आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, वाइट स्पेस का यूज करेंगे। फिर आपके पास टेक्स्ट शेडोज आ जाता है। टेक्स्ट शेडोज में क्या होता है, अगर आप अपने टेक्स्ट के पीछे कोई शेडो वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको टेक्स्ट शेडो का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको इसके साथ में कलर भी देना पड़ेगा, और शेडो कलर्स को इफेक्ट्स के लिए आपको वैल्यूज वगैरह भी साइन करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो हम लास्ट में जाकर देखेंगे वो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाएगा, लेफ्ट और राइट। तो अब ये तमाम चीजें हम तरतीब वाइज स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट कर लेता हूं मैं आज का लेसन। आज हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर क्या है, 7 है। इसके लिए आपको जाना होगा हमारे एक्सरसाइज फोल्डर में, आप चले जाएं। आपका ये रहा एक्सरसाइज फोल्डर, ठीक है, CSS फाइल XP Academy। आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद ये आपका क्या है, 7, लेसन नंबर 7 है। और ये किस चीज के ऊपर है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर है, यूजिंग CSS के ऊपर। आप इसको डबल क्लिक कर दें। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन होकर मेरे सामने आ चुका है। मैं इसको कुछ यहाँ पे आपके सामने लाना चाहूंगा। इसकी मैं एडजस्टमेंट बनाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं इसको कुछ ऐसे और कुछ नीचे से भी मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आ जाता हूँ, यानी कि जो जो मैं आपके पास टाइपिंग करता जाऊँ उसका इफेक्ट आपके सामने इधर दिखाई देता जाए। इसी तरह से वापस आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास क्या है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, आप इसको क्लिक कर डालें। जैसे आपने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पर आ जाए, इसकी भी आप अपने पास एडजस्टमेंट बना लें। एडजस्टमेंट बनाने के लिए सेम यही तरीका यूज़ किया जाएगा जो अभी अभी मैंने यूज़ किया। इधर से नीचे से ऊपर कुछ ले आए, यहाँ से ये देखिए एरोज इधर आपके पास बन रहा है। और इसकी सेटिंग्स आप अपने बिल्कुल स्क्रीन के मुताबिक जो आप करना चाहते हैं। बेसिकली ये मैं तरीका इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मेथड, इसमें ये होगा जिस जिस लाइन के साथ हम लोग चेंजिंग करते जाएंगे वो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, और आपको बेहतर तौर पर आई होप कि आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, ये रहा,
ये आपके पास है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये तो जान चुके हैं आपके पास सीएसएस की कोडिंग कहाँ पे टाइप की जाती है। इससे पहले वाले लेसन के अंदर मैंने आपको बता दिया था। आप हेड्स के अंदर जाके स्टाइल के टैग्स बना देते हैं। स्टाइल को स्टार्ट किया और स्टाइल को क्लोज कर दिया और उसके अंदर आप टाइप कर देते हो टाइप टाइप के आपके पास टैग /css है। अब इसके अंदर मैंने क्या होता है, मेरे पास मेरे आईडीज होते हैं, मेरा बेसिक सेंटेंस होता है जिसके थ्रू मैं अपनी सीएसएस की कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने ये तो डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस कर देता हूँ, सीएसएस मेरे पेज से खत्म हो चुका है। आप इधर रिफ्रेश कर दें तो आपके पास कोई भी आपका सीएसएस रिप्लाई नहीं है। तो हम शुरू करते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को इस लेसन में देखते हैं टेक्स्ट की। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने पास कुछ मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा हेडिंग्स के ऊपर, और देन मैं कुछ अप्लाई करूंगा पैराग्राफ के ऊपर। तो दोनों के ऊपर हम काम करते जाएंगे और अलग अलग इनके लिए आईडीज भी हम लोग बनाएंगे। सॉरी आईडीज कह रहा हूँ, सिलेक्टर भी हम अपने पास इधर अलग अलग इनके लिए क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरे पास सिलेक्टर है वो मेरा क्या है, कलर है। तो कलर को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे कलर क्या चीज़ है देखें। कलर के लिए सबसे पहले तो आपने सिलेक्टर बना देना है। मैं H1 के ऊपर ये काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्पेस लगा दें और आप स्पेस लगाकर आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहते हो आप नीचे एंटर कर दें और यहाँ पर भी आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हो, ठीक है। अभी आपकी मर्जी होती है कि आप कहाँ पे क्या स्टाइल यूज करना चाहेंगे। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप ये एंटर कर देने के बाद टैब लगा दें, फिर आप इसको क्लोज कर दें और मिडल पे अपनी कोडिंग हमेशा टाइप किया करें। कंट्रोल एस कर दें। यहाँ पर मैं देता हूँ कलर, मेरे पास का कलर आना चाहिए। कलर के बाद आपको ये डाल देना है, इसके अंदर स्पेस से कॉमर्स डाल देने हैं और कलर का कोई नेम हम इसे दे देते हैं। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ मुझे क्या करे, येलो ब्लू कलर शो कर दे यहाँ पे, तो मैंने इसको ब्लू टाइप कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें आप। कंट्रोल एस कर देने के बाद इधर ऊपर आ जाएं। देखिए मेरे पास मैंने हेडिंग 1 को कलर दिया है। हेडिंग 1 पहले मेरे पास क्या है, ब्लैक है। ऐसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास कुछ एक तो होता है आप कलर्स को बाय नेम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू, रेड, ऑरेंज, गोल्डन जो भी आप टाइप कर देते हैं। एक होता है आपके पास कोड। कोड्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे वाले लेसन्स के अंदर जाकर तरतीब से बताऊंगा। कोड्स वगैरह आपके पास कोड्स की टाइप क्या है और कैसे आपको कोड्स के नंबर कंफर्म होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपके सामने कोड टाइप कर देता हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले डालेंगे ऐश का मार्क डाल देते हो और फिर मैं इसको देना चाहूंगा कोड का अपना मैं इसको रेड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, वापस इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया देखें तो कोड के थ्रू आपके पास यहाँ पर कोई चेंजिंग होकर आपके साथ यानी कि आपका कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपकी प्लानिंग तक होता है, आप किस किस्म की प्लानिंग को आगे लेकर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसका नाम ही दे देता हूँ क्योंकि कोड्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा जाके, ठीक है जी। इधर आ जाए, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इसके बाद जो मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है वो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि आप इसके बीच में लेटर के अंदर स्पेसिंग आप कैसे देते हो। जैसे मेरे पास लिखा हो HTML, अब इसके अंदर मुझको कोई खास स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आपके पास होता है लेटर स्पेसिंग। आप टाइप करते हैं लेटर, लेटर और स्पेसिंग। मैंने लेटर स्पेसिंग टाइप कर दिया और अब मैं इसे देना चाहता हूँ लेटर स्पेसिंग में मैं इसको 15 पिक्सल की देना चाहता हूँ, PX, ठीक है। कंट्रोल एस कर दें और यहाँ पर आ जाएं। रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे HTML एंड CSS तो तमाम के अंदर ये मेरे पास मेरी लेटर स्पेसिंग आ चुकी है। इसको मैं कम कर देता हूँ, कंट्रोल एस मैंने किया, वापस इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें तो ये रही आपके पास आपकी लेटर स्पेसिंग, ठीक है। अभी आपके पास 5 पर आ चुकी है। अगर आप इसको 0 कर देते हैं तो बिल्कुल आपके पास ये वही रहेगी जो आपके पास पुरानी वाली थी। इसी तरह से आप इसको बाद में अपडेट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज फाइल आपके पास मौजूद है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास वो क्या है, मेरी वर्ड स्पेसिंग की है। अब वर्ड स्पेसिंग में क्या होता है, आपके पास वर्ड लिखा हो HTML एंड CSS3, इन दोनों के यानी कि जितनी भी आपके पास हेडिंग्स हैं हर एक वर्ड है, ये आपके पास एक वर्ड बन रहा है, अदर आपके पास अनदर आपके पास एक वर्ड बन रहा है, लेवल आपके पास एक वर्ड बन रहा है। आप इनके दरमियान में स्पेसिंग देना चाह रहे हो यानी कि टू और इनके दरमियान में, ठीक है, टू और एन अदर के दरमियान में। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आपको यूज करना होता है वर्ड स्पेसिंग। मैंने टाइप कर दिया वर्ड और स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग। आप इसको कितना देना चाह रहे हैं, यहां पर इसको 15 पिक्सल से देना चाह रहा हूं, ठीक है। PX और कंट्रोल एस कर दें। कंट्रोल एस कर देने के बाद आप इधर आके इसको रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास यहाँ पर आपकी वर्ड स्पेसिंग भी आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक वर्ड था HTML, तो इसलिए इधर मेरे पास स्पेसिंग मौजूद नहीं है। हत्ता कि अगर यहाँ पर मैं से देता हूँ ऊपर ही 15 दे देता हूँ तो आप देखिएगा, चलिए 14 होगी। इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास आपकी इधर स्पेसिंग मौजूद है। तो आपके पास देखिए ये आपने वर्ड स्पेसिंग दे दी है,
आप इधर से रिफ्रेश कर दें, जो भी आपके पास वर्ड स्पेसिंग होगी, ठीक है। तो कह रहा था मैं ये यहाँ पे, अब देखें क्या आपने इसको लेटर स्पेसिंग जो दी है वो आपके पास सिर्फ एक वर्ड पर आपके नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर तो है ही है, लेकिन इफेक्ट्स आपको यहाँ पर इसका बेहतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको फर्क दिखाई दे गया है लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग के दरमियान में क्या है। अगेन मैं इसे 0 कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर दें, कंट्रोल एस कर देने के बाद मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास फिर ये आ गया। वर्ड स्पेसिंग अपनी जगह पर कायम है और लेटर स्पेसिंग खत्म हो, और लेटर स्पेसिंग जो आपके पास है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रही है, मेरी अलाइनमेंट आ रही है। अलाइनमेंट में क्या है, अलाइनमेंट में बेसिकली क्या होता है, आपके पास लेफ्ट, राइट और सेंटर की आपके पास इसकी 3 वैल्यूज होती हैं अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी टाइप की जाती है वो क्या है, अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स टेक्स्ट और ALIGN अलाइन। आप टेक्स्ट अलाइन दे देंगे और इसके बाद आप इसको दे देंगे, आपको क्या करना है, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। सेंटर में इसलिए कर देता हूँ, जैसे मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई देगा। कंट्रोल एस मैंने किया क्योंकि मेरे पास ये कुछ टैग्स हैं, यहाँ पर भी जैसे मैं सेंटर कर देता हूँ तो जैसे मैंने सेंटर किया, देखिए मेरी जितनी भी हेडिंग्स इस पेज पर यूज हुई हैं, ऊपर देखें जितनी भी जो भी आपके पास हेडिंग्स यूज की गई हैं वो तमाम की तमाम आपके पास सेंटर में हो जाएंगी। और ये आपके पास क्या है, H1 है। और अगर यहाँ पे जस्ट मैं अगर P1 कर देता हूँ, सॉरी सिंपल P कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास P फॉर पैराग्राफ है और डेफिनेटली मेरे पास इस पेज में पैराग्राफ भी यूज हुए हैं। आप इधर आए, रिफ्रेश कर दें तो तमाम वही ऑप्शंस आपके पैराग्राफ्स को अप्लाई हो जाएंगी। देखा, क्विक इफेक्ट्स पड़ता है। कंट्रोल एस किया, वापस आप इधर आ जाएं और इसे रिफ्रेश कर देते हैं तो आपने देखा आपके पास जो आपकी हेडिंग्स हैं तमाम की तमाम सेंटराइज हो चुकी हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनकी वैल्यू राइट कर सकते हैं, आपके पास ये राइट भी आ जाता है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप इसको यहाँ पे लेफ्ट, आप लेफ्ट भी असाइन कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास लेफ्ट ही होता है। आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें तो ये आपके पास आपकी लेफ्ट हो चुकी है। इसके बाद इसी लेसन, इसी वीडियो के अंदर, इसी लेसन के अंदर एक और प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करने जाऊंगा, लेकिन वो जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपके पास यूज होती है तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, लेकिन यूज होती है मोस्टली पैराग्राफ के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यूज करके बताता हूँ, बल्कि पैराग्राफ के अंदर हम इसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो जिस चीज की प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर जगह पर यूज किया जाए तो अच्छा रहता है। तो एक और हम आईडी यहाँ पर शो करते हैं पैराग्राफ के लिए। पी मैंने शो किया पैराग्राफ के लिए और मैंने इसको दे दिया कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट्स एंड, ठीक है जी। इधर आ जाए, एंटर कर डालें और यहां पे वो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट इंडेंट्स, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, आपके पास ये जो आपका टेक्स्ट है पैराग्राफ का, आपके पास यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा तो मेरे पास ये जो भी मेरे पास पैराग्राफ की पहली लाइन का पहला वर्ड होगा उसके अंदर पीछे इसको टैब्स एड्स कर देगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कहा, इसके अंदर आप क्या कर दो 50 तकरीबन 30 px, ठीक है। टेक्स्ट में से दे देता हूँ, इधर आ जाए, आके आप रिफ्रेश कर दें यहाँ पे तो देखें आपके पास जितने भी आपके पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं, तमाम पैराग्राफ के स्टार्ट होते ही आपके पास यहाँ पर जैसे आप अपने पास वर्ड के अंदर काम करते हो टैब को प्रेस कर देते हैं तो वो वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मजीद टेक्स्ट के ऊपर ही बात करेंगे, मजीद प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन अगले लेसन में, क्योंकि प्रैक्टिस का स्टेप बाय स्टेप्स होना जरूरी है। अगर आप हर एक चीज की स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस करेंगे, उनको आप समझेंगे, बेहतर तौर पर आप उनको जान पाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह से CSS के ऊपर भी काम करने में आसानी होगी। तो अगले लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी जरिए TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com पे, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।